अगर वो खब्बू तिवारी लड़ गए तो ये चुनाव ही ना लड़ी हैं। कौन पाड़े? पवन पाड़े चुनाव न लड़ी हैं, भागी हैं कहूँ दाहिने बाएं डोड़िया हैं। तो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन सीट सुरक्षित है आपके हिसाब से? अब उन करहल करहल। पवन पांडे के लिए सीट करहल? हाँ करहल मजा वो महफूज सीट है मजबूत। पवन पांडे के सामने हाँ हाँ पवन पाड़े कहाँ है? पवन पाड़े मतलब कुछ नहीं, वो तो पास से पंडित, पास से पासी, पास से पापी, पास से काका, वो काखा गाघा पढ़ाई लागे हैं बेचारे। अब नेता वो कहाँ रह गए हैं। गोसाईगंज से आपका दिल कहता है किसको टिकट मिलने वाला है इस बार? बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा? आपका दिल क्या कहता है? जिसको मिलेगा इन्हीं दोनों में से एक को मिलेगा। आप नाम क्यों नहीं बता देते कि खब्बू तिवारी को मिलेगा कि अभय सिंह को मिलेगा? आपके हिसाब से गैस क्या कर, क्योंकि आपने बड़ा देखा है, आप वहाँ की पब्लिक से मिलते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं। असल में उनके बहुत 22 वाला चढ़ा है, वो 24 वाला, और 24 वाला बहुत उनके 27 में उतर जाए। वो जो 8500 रुपये महीना संविधान दुनिया लेके ढकोसला गढ़िन रहा है कांग्रेस वाले, वो समुल्ला बहुत 27 में उतर जाए, और भाजपा की फिर निरंतर तीसरी बार सरकार बनेगी। लग रहा है कि आपको भाजपा में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे भाजपा में सब अच्छा नहीं चल रहा, तो जितने राज्य में चुनाव हो रहे हैं भाजपा जीत क्यों रही है? और हमेशा एक आध दो चुनाव हारत है, उसके बाद फिर जीतती है। अभी कल उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, उपराष्ट्रपति महोदय ने खुद कहा कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन इसको राजनीतिक गलियारा बनाया जा रहा है, राजनीतिक तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। पार्टियाँ कुछ अलग तरीके से ले रहे हैं, कह रहे हैं शायद योगी जी को रक्षा मंत्री बना देंगे, राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, कुछ लोग ये चला रहे हैं। कौन पार्टी उन पर उंगली उठा रहा? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो धनखड़ का अपमान किए थे, उनको जाट बताया था, बुद्धहीन बताया था, वही कांग्रेस के लोग तो उनका अपमान किए थे। क्या लग रहा है कि योगी जी का प्रमोशन होने वाला है क्या ये सब देखकर? नहीं, समय समय पर सबका प्रमोशन होता है, इनका भी होगा जब समय आएगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है मुख्यमंत्री कितने पंचवर्षीय भी रहना चाहिए इनको? हमको तो लगता है भी 10-12 साल इनका रहना यूपी में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अरे यही ज़रूरी है कि बुलडोजर में लगातार तेल पड़ता रहे, और कुछ जो वहीं तमाम जगह तमाम चीज़ें अवरुद्ध हैं वो सही हो जाएं, फिर ये अपना जाएं केंद्र को। एक सवाल है आपसे, आप ही के ज़िले की विधानसभा है गोसाईगंज, वहाँ से दो बाहुबली नेता हैं, दोनों भाजपा में हैं, खब्बू तिवारी और अभय सिंह। अब खब्बू तिवारी जब अभय सिंह के सामने चुनाव लड़े थे तो खब्बू तिवारी हार गए थे बीजेपी के टिकट से, अभय सिंह जीत गए थे। सपा ने अब निकाल दिया है। अभी मिल्कीपुर चुनाव में मैंने देखा दोनों नेता ज़बरदस्त मेहनत कर रहे थे, मेहनत भी था भाई टिकट को लेकर। क्या लग रहा है बीजेपी किस चक्रव्यूह में फंस गई है इन दोनों को लेकर? बीजेपी किसी चक्रव्यूह में नहीं फंसी है, इनका जो पुराना कहीं मामला रहा भी होगा, इन दोनों लोगों ने बैठ करके उसको ख़त्म कर दिया है। दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग विधानसभा। कौन कौन दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे? खब्बू तिवारी और अभय सिंह। कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे? तमाम जहाँ से खब्बू तिवारी टिकट मांगेंगे पूरे ज़िले में वहाँ से पार्टी देगी, और जहाँ से अभय सिंह मांगेंगे वहाँ से पार्टी देगी। अगर गोसाईगंज ही दोनों लोगों की पसंद रही तो? गोसाईगंज पसंद रहेगी तो कोई लोकसभा लड़ जाएगा, क्या दिक्कत है? ये भाजपा तो लोकसभा 29 में होगी महाराज, कहाँ चक्कर पड़े, 27 में विधायकी है। अरे भाजपा का जरूरत पड़ जाए तो काल एमएलसी बना सकती है, किसी को बना सकती है। नाराज नहीं करेगी इन दोनों? नहीं, नाराज नहीं करेगी, वो दोनों लोग नाराज होंगे भी नहीं, बहुत परिपक्व नेता हैं। क्या लगता है किसकी तूती ज़्यादा बोलती गोसाईगंज में, खब्बू तिवारी फिर अभय सिंह की? दोनों लोगों की, लोगों के बीच में रहते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। नहीं, कुछ परसेंटेज में आप बता दीजिए, कम ऊपर तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई 45 होगा कोई 55 होगा। दोनों अगर 50-50 थे तो मिल गए हैं, 100% ताकत हो गई दोनों लोगों को। वो जहाँ से लड़ेंगे वो दूसरे लोग उनको चुनाव, अभय सिंह अगर लड़ेंगे तो खब्बू तिवारी चुनाव जिताएंगे, और खब्बू तिवारी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ अभय सिंह उनको चुनाव जिताएंगे। गोसाईगंज से आपका दिल कहता है किसको टिकट मिलने वाला है इस बार? बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा? आपका दिल क्या कहता है? जिसको मिलेगा इन्हीं दोनों में से एक को मिलेगा। आप नाम क्यों नहीं बता देते कि खब्बू तिवारी को मिलेगा कि अभय सिंह को मिलेगा? आपके हिसाब से गैस क्या कर, क्योंकि आपने बड़ा देखा है, आप वहाँ की पब्लिक से मिलते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अंदर से क्या लग रहा है कि निकल कर क्या रहा है कि पब्लिक किसे चाहती है, अगर इन्हें टिकट मिलेगा तो कोई इटबट नहीं रहने वाला है? वहाँ की जनता ये कह रही है कि इन दोनों में से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम भारी बहुमत से जिताएंगे। किसी तीसरे को अगर बीजेपी ने दे दिया वहाँ पर, तो अगर दोनों की प्रतिद्वंदी चलती रही तो?
नहीं, तीसरा कोई नया जाएगा तो उसको दिक्कत हो सकती है। फिलहाल इन्हीं दोनों में से किसी एक को मिलेगा। खब्बू तिवारी को चलिए अभय सिंह को अगर टिकट मिल गया गोसाईगंज से, खब्बू तिवारी के लिए कौन सी सीट है आपके हिसाब से सेट होने के लिए, बताइए। अयोध्या में कुछ सीटें ऐसी जहाँ पर चुनाव भाजपा का फंसा भी था, बीजेपी वीक भी थी। क्या लग रहा है भाई? बीकापुर से अमित सिंह विधायक हैं, रुदौली से रामचंद्र यादव हैं, मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान हैं, गोसाईगंज से जो है अभय सिंह है। कौन सी सीट देंगे खब्बू तिवारी के लिए, अगर आपके हिसाब से बताइए। देखो, रुदौली रह गई। रुदौली बहुत मजबूत सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे भी मजबूत रामचंद्र यादव के लिए है। यहाँ से 42,000 से वो चुनाव जीते हैं, टिकट उन्हीं को मिलेगा, कोई इसमें संशय और गुंजाइश नहीं। आपने रुदौली को ब्लॉक कर दिया कि रामचंद्र यादव को टिकट मिलेगा। अब आगे बताइए कि खब्बू तिवारी जाएंगे कहाँ? अभय सिंह खब्बू तिवारी कहाँ से लड़ेंगे, बताओ। हमको लग रहा है कि अयोध्या से कोई एक नेता दो में से एक लड़ेगा। पवन पांडे के सामने? हाँ, पवन पाड़े का है। पवन पाड़े मतलब कुछ नहीं, वो तो पास से पंडित, पास से पासी, पास से पापी, पास से काका, वो काखा गाघा पढ़ाई लागे हैं बेचारे। अब नेता वो कहाँ रह गए हैं? नहीं, वो तो बता रहे गरीबों के मसीहा हैं। अरे जितने ब्राह्मण का समाजवादी गाली दिए थे उतने वो बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि नहीं, गाड़ी खाए रहो लेकिन हमारे साथ पीछे लाग रहा हो। पंडितन के गांव में वो निकल नहीं सकते हैं अयोध्या विधानसभा में, लेकिन बड़ा बेबाक बोलते हैं। अब वही तरह के आदमी बेबाक बोलबे करे, काका गाघा अंगा वाला। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पवन पांडे के सामने खब्बू तिवारी टिक पाएंगे? खब्बू तिवारी लड़ जाए हैं तो पवन पांडे के न बच्चे जमानत अयोध्या से। हाँ, बताए तो है कि अगर वो खब्बू तिवारी लड़ गए तो चुनाव ही न लड़ी हैं। पवन पांडे चुनाव लड़ी है, भागी हैं कहूँ दाहिने बाएं डोड़िया हैं। तो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन सीट सुरक्षित है आपके हिसाब से? अब उन करहल पवन पांडे के लिए सीट करहल? हाँ, करहल मजा, वो महफूज सीट है, मजबूत सीट है। अच्छा, क्या लगता है कि खब्बू तिवारी जी पवन पांडे के सामने चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखो, खब्बू तिवारी का कहूँ से चुनाव लड़ावा जाए, खब्बू तिवारी जीती हैं चुनाव। वो तो एक अभिशाप स्वरूप भाई रहा है, आपस में दोनों लोग लड़के एक लोग हार गए। खब्बू तिवारी अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, मेहनती नेता हैं, गरीबन की सेवा करत कौनों विधानसभा से टिकट दी जाए जीती हैं। इसका मतलब भीम सिंह जी अभय सिंह को गोसाईगंज से टिकट दिला रहे हैं? नहीं, मैं टिकट नहीं दिला रहा हूं, लेकिन ये कहता हूं कि दोनों में से जो भी टिकट पाएगा वो जीतेगा। अभय सिंह अगर लड़ेंगे पवन पांडे के सामने तो क्या तब माहौल क्या रहेगा? अभय सिंह लड़ेंगे वो भी जीतेंगे, अयोध्या लड़ चुके हैं इससे पहले। आपके हिसाब से किसके किसके बीच में चुनाव अच्छा हो सकता है अयोध्या से? पवन पांडे को फेस अच्छा कौन कर सकता है? दो नेता खब्बू तिवारी लड़ जाए वो ज्यादा मजबूत रहेंगे अयोध्या से। चुनाव जीत जाएंगे? अरे जीतना चाहिए, एक तरफा आंधी चले उनका, जीती हैं थोड़ो। पवन पांडे जो गरीब बेसहारा लाचारों के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी ही। उनका जब इतना बड़ा राम मंदिर नहीं देख पड़त है, इतना बड़ा अयोध्या का विकास नहीं देख पड़त है, उनसे जब संवाददाता पूछत है कि अयोध्या में विकास हुआ तो वो कहते नहीं। अब जबकि दोनों आँखी के सूर आदमी अयोध्या निकल जाए तो वह कहे कि अयोध्या बदल गई है। सब कुछ बदल गया अयोध्या में, सड़कें बदल गई, सीवर बदल गया, मंदिर बदल गया। खाली अगर क्यों नहीं बदला है तो पांडे जी। अच्छा, मनोज पांडे चले गए, उनको समाजवादी पार्टी नहीं पसंद आई, राकेश सिंह को नहीं पसंद आई, और अभय सिंह को भी समाजवादी पार्टी नहीं कहते। पवन पांडे में ऐसा क्या है कि अभी अखिलेश जी में ऐसा क्या देख रहे हैं कि वो अभी लगातार अपनी पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं? पवन पांडे बेचारे कहूँ वहीं जगह नहीं मिला, वो जैसे ही जगह पाई है ऐसा ही पैतड़ा भरी है कि उनका क्यों हेरन न पाए। माहौल बदल रहे हैं? हाँ, तुरंत। अगर बीजेपी उनको ऑफर दे दे अयोध्या से कि चलो हमारी उस पर, तो फिर? अरे उनका IMI ऑफर दे दिए तो वो लड़ जाई हैं। सपा छोड़बे हैं बड़ी जोर से, लेकिन समय नहीं मिला था। क्या मजबूरी हो? तो कह रहे सपा सबसे मजबूत है, इसमें 27 में आ रहे हैं। वो जानत हैं अयोध्या में क्या होए वाला है। इतनी विपरीत परिस्थिति में अयोध्या नहीं निकाल पाएंगे। हाँ।